भैया आज का एपिसोड तो दिल दहला देने वाला आने वाला है, क्योंकि जो अनु ने किया है ना वो आर्यवर्धन की पूरी दुनिया उजाड़ के रख देगा। आज देखने वाला है कि अनु के जाने के बाद आर्यवर्धन एक ऐसा बड़ा फैसला लेने वाला है जिसकी वजह से पूरा वर्धन हाउस हिल जाएगा। यह डिसीजन इतना बड़ा है कि गायत्री जी की भी नींद उड़ जाएगी और झंडी भी चौंक जाएगी यह सुनकर। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिरकार आर्यवर्धन अनु के बिना क्या करने वाला है और क्या यह फैसला उसकी और अनु की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा, तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपको हिला के रख देगा। तो चलिए भैया शुरू करते हैं आज के एपिसोड से, क्योंकि कल जो हुआ था वो तो आपने देखा ही था। अनु वर्धन हाउस छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी और आर्यवर्धन का दिल टूट के बिखर गया था। अब आज की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पूरा वर्धन हाउस मातम में डूबा हुआ है। आर्यवर्धन अपने कमरे में अकेला बैठा है, ना खाना खा रहा है ना किसी से बात कर रहा है। गायत्री जी उसे देख के परेशान हो जाती है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं आर्यवर्धन कोई गलत कदम ना उठा ले। यहाँ पे गायत्री जी आर्यवर्धन के कमरे में जाती हैं और उसे समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन आर्यवर्धन बस यही कहता रहता है कि अनु के बिना उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। यह सुनकर गायत्री जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचती है कि अब सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। दूसरी तरफ अनु पुष्पा और शर्मा जी के घर पर है, लेकिन वहां भी उसका मन शांत नहीं है। पुष्पा जी उसे बार बार पूछती हैं कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन अनु कुछ भी बताने से मना कर देती है। बस इतना कहती है कि आर्यवर्धन ने उससे झूठ बोला है और वह अब उसके साथ नहीं रह सकती। यह सुनकर शर्मा जी का बीपी और बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर आर्यवर्धन जैसा इतना प्यार करने वाला इंसान अनु से क्या झूठ बोल सकता है। यहाँ पे पुष्पा जी को यह भी शक होता है कि कहीं इसके पीछे रजनी का कोई हाथ तो नहीं है, क्योंकि रजनी शुरू से ही आर्यवर्धन और अनु के रिश्ते में जहर घोलने की कोशिश करती रही है। अब वापस वर्धन हाउस में झंडी आर्यवर्धन के पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि सच बताना सही फैसला नहीं होगा। झंडी का मानना है कि अगर अनु को पूरा सच पता चल गया तो वह कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन आर्यवर्धन इस बार झंडी की बात नहीं मानता। वह कहता है कि अब बहुत हो चुका झूठ, अब वह अनु के सामने अपने पास्ट का पूरा सच रखेगा, चाहे इसके बाद कुछ भी हो जाए। यहाँ पे आर्यवर्धन का यह गुस्सा और दर्द दोनों साफ नजर आते हैं, क्योंकि वह जानता है कि सच बताने के बाद शायद अनु उसे कभी माफ ना करे, लेकिन झूठ के सहारे वह अनु को वापस अपने पास नहीं ला सकता। इसी बीच यशवर्धन की तबीयत की खबर भी आती है, जो पूरे घर को और परेशान कर देती है। डॉक्टर कहते हैं कि यशवर्धन की हालत पहले से ज्यादा नाजुक हो गई है और अगर सही समय पर सही इलाज नहीं मिला तो कुछ भी हो सकता है। यह सुनकर गायत्री जी टूट जाती है, क्योंकि एक तरफ आर्यवर्धन का टूटा हुआ दिल है और दूसरी तरफ यशवर्धन की बिगड़ती हालत। घर में जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। यहाँ पे आर्यवर्धन को एहसास होता है कि यह सब उसकी वजह से ही हो रहा है और वह खुद को दोषी मानने लगता है। अब यहाँ से कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। आर्यवर्धन अपने कमरे से बाहर निकलता है और सीधा गायत्री जी के पास जाकर कहता है कि वह अभी इसी वक्त अनु के पास जाएगा और उसे पूरा सच बताएगा। यह सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। गायत्री जी उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उन्हें डर है कि सच सुनकर अनु का रिएक्शन क्या होगा यह किसी को पता नहीं। लेकिन आर्यवर्धन का फैसला अटल है। वह कहता है कि अब वह और झूठ के सहारे नहीं जी सकता। अगर अनु को उसका सच पसंद नहीं आया तो वह उसे जाने देगा, लेकिन झूठ बोलकर वह उसे अपने पास नहीं रखेगा। यहाँ पे झंडी एक बार फिर आर्यवर्धन को रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है कि अगर सच बाहर आ गया तो सिर्फ आर्यवर्धन और अनु का रिश्ता ही नहीं, बल्कि पूरे वर्धन परिवार की इज्जत भी दांव पर लग जाएगी। लेकिन आर्यवर्धन का जवाब सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वह कहता है कि इज्जत से ज्यादा जरूरी उसके लिए अनु का भरोसा है और अगर उसे अपना सच बताकर अनु को खोना भी पड़े तो वह यह रिस्क लेने के लिए तैयार है। यह सुनकर गायत्री जी की आंखों में गर्व और डर दोनों एक साथ नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका बेटा एक बहुत बड़ा और खतरनाक फैसला ले रहा है। इसी बीच घर के बाकी सदस्य भी इस बारे में जान जाते हैं और घर में जबरदस्त हलचल मच जाती है। कुछ लोग आर्यवर्धन के फैसले के साथ खड़े होते हैं, तो कुछ लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी सही समय नहीं है सच बताने का, खासकर जब यशवर्धन की तबीयत इतनी नाजुक है। लेकिन आर्यवर्धन अपनी बात पर अड़ा रहता है। वह कहता है कि अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं,
क्योंकि अनु अब उससे इतनी दूर जा चुकी है कि अगर आज उसने हिम्मत नहीं की तो शायद वह उसे हमेशा के लिए खो देगा। गायत्री जी आखिरकार आर्यवर्धन का साथ देने का फैसला करती है। वह कहती है कि बेटा जो सही लगे वो कर, हम तेरे साथ हैं। यह सुनकर आर्यवर्धन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे पता है कि यह फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। वह तुरंत तैयार होकर घर से निकलता है और सीधा पुष्पा और शर्मा जी के घर की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे होते हैं। क्या अनु उसकी बात सुनेगी? क्या वह उसे माफ करेगी? या फिर यह सच सुनकर वह हमेशा के लिए आर्यवर्धन से नफरत करने लगेगी? दूसरी तरफ रजनी को जब यह पता चलता है कि आर्यवर्धन अनु को सच बताने जा रहा है तो उसके होश उड़ जाते हैं। रजनी जानती है कि अगर आर्यवर्धन ने सच बता दिया तो उसकी खुद की सारी चालें भी बेनकाब हो सकती हैं। यहाँ पे रजनी एक नई साजिश रचने की कोशिश करती है ताकि आर्यवर्धन किसी तरह अनु तक पहुँचने से पहले ही रोका जा सके। क्या रजनी अपनी इस साजिश में कामयाब होगी या फिर आर्यवर्धन का सच जानने का यह मौका किसी तरह बच जाएगा? यह जानने के लिए आपको यह वीडियो आखिर तक देखना होगा। आर्यवर्धन जैसे ही पुष्पा और शर्मा जी के घर के दरवाजे पर पहुंचता है, वहां का माहौल एकदम तनाव से भर जाता है। पुष्पा जी दरवाजा खोलती हैं और आर्यवर्धन को देखकर हैरान रह जाती हैं। वह पहले तो उसे अंदर आने से मना कर देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आर्यवर्धन ने अनु का दिल दुखाया है। लेकिन आर्यवर्धन हाथ जोड़कर उनसे विनती करता है कि उसे बस एक मौका चाहिए, सिर्फ 5 मिनट, ताकि वह अनु के सामने पूरा सच रख सके। यहाँ पे आर्यवर्धन की आंखों में जो दर्द और मासूमियत नजर आती है वह देखकर पुष्पा जी का दिल पिघल जाता है और वह उसे अंदर आने देती हैं।